हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश की जो न्यू बुक आ गई है, नया सिलेबस। उसका चैप्टर नंबर 3 वो भी पोएट्री का। हमने 2 पार्ट दे दिए हैं, पोएट्री का 3rd हम शुरू करने वाले हैं। बच्चों देखो, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आई है, तो उसका रीज़न ये है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम था। इधर मान लो कुछ दिन से 2-4 दिन से ठीक चल रहा हूँ, तो इधर लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी, लाइट नहीं था, तो लाइट की वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था। तो अभी आज बन गया लाइट। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको लगभग लगभग बराबर प्रॉपर वीडियो मिलता रहेगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अ टाइगर इन द जू, ये 3rd वाला लेसन। इसको हम बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी तरीके से सीखने वाले हैं, और ये चैप्टर ख़त्म होते होते आपके दिमाग में छप जाने वाला है। हमने पोएट्री के 2 लेसन, द डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, इसको पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज हम ये 3rd वाला चैप्टर अ टाइगर इन द जू, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कम्प्लीटली सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, इस चैप्टर का नाम है अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर मीन्स एक चीता है, एक बाघ है। इन द जू मीन्स क्या होता है? जो भी चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर में एक बाघ की बात हो रही है। और इस जो लेसन है, इसके राइटर हैं लेस्ली नॉरिस। इसके राइटर कौन है? लेस्ली नॉरिस। तुम इसका हिंदी अनुवाद बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो ख़त्म होते होते आपके दिमाग में सारी चीज़ें आसानी से बैठ जाने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं पहला क्या है। ध्यान से समझते चलिएगा, जैसे जैसे मैं बताता हूँ। ही स्टाल्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही स्टाल्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही मीन्स हुआ, स्टाल्क मीन्स होता है शानदार चाल से चलना। अगर कोई भी चीज़, कोई भी इंसान हो या कोई भी जानवर अगर शानदार चाल से, शान से चलता है, तो उसे हम स्टाल्क्स बोलते हैं। यानी ही स्टाल्क्स, वह शानदार चाल से चलता है। इन हिज, अपने। विविड मीन्स होता है चमकीले, स्ट्राइप्स मीन्स होता है धारियाँ, चमकीली धारियाँ। वह अपनी चमकीली धारियों के साथ शानदार चाल से चलता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं पहले समरी एक बता दूं आपको। यहाँ पे एक बाघ की बात हो रही है जो कि पिंजरे में बंद है। तो यहाँ पे कल्पना किया जा रहा है कि अगर वो बाघ जो है पिंजरे में बंद है, तो वो क्या क्या क्रियाएं करेगा। अगर वो बाघ पिंजरे से बाहर है, जंगल में है, तो वो क्या क्या क्रियाएं कर सकता है, बस एक कल्पना की जा रही है। तो वहाँ पे पहले इस पैराग्राफ में आपको बताया जा रहा है कि बाघ जो है एक पिंजरे में बंद है, तो क्या क्या कैसे होता है। ही स्टाल्क्स, वह रौबदार चाल से चलता है, यानी शानदार चाल से चलता है, या फिर कह सकते हो शान से चलता है। इन हिज, अपने विविड, चमकीले स्ट्राइप धारियों के साथ। बाघ को आपने देखा होगा, उसके शरीर पे बहुत ही जो धारियां बनी होती चमकीली, बहुत ही शानदार होती हैं, बहुत ही अच्छी दिखती हैं। तो वही कह रहा है कि अपनी चमकीली, चमकदार धारियों के साथ शान से चलता है। फिर कह रहा है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। द फ्यू स्टेप्स मीन्स कुछ ही कदम, ऑफ हिज केज मीन्स अपने, हिज मीन्स अपने, केज मीन्स पिंजरे में। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कुछ कदम अपने पिंजरे में। यानी पिंजरा कितना बड़ा होगा, तो पिंजरे में जितने दूर तक वो जा सकता है, वो बाघ उतनी दूर तक जाएगा। तो ये कह रहा अपने पिंजरे में कुछ ही स्टेप्स वह चलता है, यानी अपने पिंजरे में कुछ स्टेप्स वह शानदार चाल से अपनी चमकदार धारियों के साथ चलता है। फिर देखिए नेक्स्ट है ऑन पेट्स। ऑन पेट्स में होता है तालू, जो पैर के नीचे तालू होता है उसे कहते हैं पेट्स। ऑन पेट्स, उसका जो तालू है बाघ का। ऑफ वेलवेट, वेलवेट मीन्स होता है मखमल, मखमल की तरह मुलायम। वेलवेट मीन्स क्या होता है? मखमल, मखमल की तरह मुलायम। क्विट मीन्स होता है शांत। उसके जो तालू है मखमल की तरह मुलायम और शांत है। मुलायम और शांत का मतलब वो जब चलता है तो उसके पैरों से आवाज़ नहीं आती, इतने मुलायम उसके तालू। तो ये कह रहा है उसके जो तालू है वो मखमल की तरह मुलायम और शांत है। इन हिज क्वेट रेज, इन हिज क्वेट रेज। इन मीन्स में, हिज मीन्स उसके क्वेट, यानी वह कैसे रहता है? शांत रहता है। रेज मीन्स अपने गुस्से के साथ, वह अपने गुस्से के साथ शांत रहता है। यानी कहने का मतलब बच्चों ये है, अब वो पिंजरे में तो बंद है, गुस्सा तो है उसके अंदर के पिंजरे में बंद है, लेकिन क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो वही बात है कि वो अपने गुस्से के साथ पिंजरे में शांत रहता है। तो चलिए एक बार इसको पूरा देखते हैं फिर से। ही स्टाल्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप, वह अपने चमकदार धारियों के साथ शान से चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ कदम, अपने पिंजरे में कुछ कदम। ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्विज, उसके जो तालू है वो मखमल की तरह मुलायम और शांत है। इन हिज क्विट रेज, वह गुस्से के साथ अपने शांत रहता है। यानी कहने का मतलब ये है, वो जो बाघ है वो क्या है? अपने पिंजरे में कुछ कदम,
अपनी चमकीली धारियों के साथ शानदार चाल से चलता है और उसके जो तालू हैं वो मखमल की तरह मुलायम और शांत है, वह उस पिंजरे में अपने गुस्से के साथ शांत रहता है। बात क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं हम। ही शुड बी लर्किंग, ही शुड बी लर्किंग। ही मीन्स होता है वह, शुड मीन्स चाहिए, बी लर्किंग, लर्किंग मीन्स होता है घात लगाए रहना। वह क्या लगाया हुआ? घात। देखिए अब जो बात हो रही है वो ये मान के चला जा रहा है कि बाघ जो है पिंजरे से क्या है? बाहर है, पिंजरे से बाहर है, जंगल में है। तो अब वो क्या क्या कर रहा होगा? तो कहा जा रहा है ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग में होता है घात लगाए रखना, घात लगाना। वह घात लगाए होगा इन शैडो मीन्स छाँव में, शैडो मीन्स छाँव में, वह छाँव में घात लगाए होगा। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मीन्स होता है फिसलना, सरकना, सरकना, फिसलना। तो स्लाइडिंग मीन्स क्या होता है? फिसलना। वह फिसल रहा होगा, थ्रो मीन्स द्वारा, लॉन्ग मीन्स लंबे, ग्रास मीन्स घास, वह लंबी घास के द्वारा फिसल रहा होगा, यानी वह लंबी घास के द्वारा फिसलते हुए छाँव में घात लगाए हुए होगा। कहने का मतलब अब ये हो रहा है कि अगर वो बाघ बाहर होता तो क्या करता? वो लंबे घास पे फिसलते हुए छाँव में घात लगाए हुए होगा। कहाँ पे? नियर द वाटर होल, नियर मीन्स पास में होता है, द वाटर होल, वाटर होल मीन्स होता है जलाशय, जैसे तालाब हो गया, गांव में क्या गड़े उड़े कहते हैं, तो ये बात हो रही। वाटर होल मीन्स होता है जलाशय, जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है, तालाब की बात कर रहे हैं। यानी वो कहाँ पे होगा? नियर द वाटर होल, जलाशय के पास में, यानी जलाशय के पास में लंबी घास पर वह फिसलते हुए छाँव में घात लगाए बैठा हुआ होगा। व्हेयर, जहाँ, प्लम, प्लम मीन्स होता है मोटे ताजे तंदुरुस्त, प्लम मीन्स क्या होता है? मोटे ताजे तंदुरुस्त। डियर पास, वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पे मोटे ताजे डियर हिरन, पासेस मीन्स गुजरते हैं, जहाँ पे मोटे ताजे हिरन क्या करते हैं? गुजरते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये बाघ बाहर होता तो क्या करता? तो वही कह रहा है कि अगर ये बाघ बाहर होता तो क्या करता? वो जलाशय के पास लंबी घासों पर फिसलते हुए छाँव में घात लगाए बैठा होता, जहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। एक बार फिर से देखिए। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, वह छाँव में घात लगाए हुए होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग घास, लंबी घासों पर वह फिसल रहा होगा। नियर द वाटर होल, जलाशय के पास में। व्हेयर प्लम्प डियर पासेस, जहाँ पे वह प्लम, जहाँ पे मोटे ताजे हिरन गुजरते होंगे। यानी ये जो बाघ है वो क्या है? वो बाघ जो है वो लंबी घास पे फिसलते हुए छाँव में, जो कि जलाशय के पास में छाँव है, वहाँ पे जहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं, बाघ, वो बाघ वहाँ पे क्या किया होगा? घात लगाए हुए होगा। तो चलिए नेक्स्ट अपना देखते हैं अगला। शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग, ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग में होता है गुर्राना, गरजना। ही शुड बी, वह कर रहा होगा क्या? स्नार्लिंग, गरज रहा होगा, यानी वो गुर्रा रहा होगा, वह गरज रहा होगा, या फिर कह सकते हो दहाड़ रहा होगा। अराउंड हाउसेस, अराउंड मीन्स चारों तरफ, हाउसेस मीन्स घरों के। यानी ये हो रहा है कि अगर वो बाघ बाहर होगा तो क्या करेगा? ही शुड बी स्नार्लिंग, वह गुर्रा रहा होगा अराउंड हाउसेस, घरों के चारों तरफ। एट द जंगल्स, यहाँ पे देखो अपास्ट्रापिस का मतलब होता है काके के। एट द जंगल्स, जंगल के, एज मीन्स होता है किनारा, जंगल के किनारे से, यानी वह बाघ जंगल के किनारे से घरों के चारों तरफ गुर्रा रहा होगा। फिर आगे देखिए। बैरिंग, बैरिंग मीन्स होता है दिखाना, शो ऑन, दिखाना। बैरिंग हिज वाइट, बैरिंग हुआ दिखा रहा होगा, हिज वाइट, अपने सफ़ेद फेंज, फेंज मीन्स होता है नुकीले तीक्ष्ण सफ़ेद दांत, यानी जो उसके दांत है क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, यानी तीक्ष्ण कह सकते हैं उसको। यानी उसके नुकीले दांतों को क्या कर रहा होगा? वो अपने नुकीले दांतों को दिखा रहा होगा, कामा लगाया है। फिर कह रहा है हिज क्लॉज, क्लॉज मीन्स होता है अपने पंजों को, यानी वो बाघ अपने सफ़ेद नुकीले दांतों को और अपने पंजों को दिखा रहा होगा। फिर नेक्स्ट, टेरोराइजिंग द विलेज, टेरोराइजिंग द विलेज, टेरोराइजिंग मीन्स होता है डरा रहा होगा, द विलेज मीन्स गांव वालों को। यानी जो बाघ हो क्या कर रहा होगा? अपने तीक्ष्ण या फिर तेज या फिर कह सकते हो नुकीले दांतों को और अपने पंजों को दिखा दिखा के गांव वालों को क्या कर रहा होगा? डरा रहा होगा। एक बार फिर से देखते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मीन्स क्या होता है? गुर्राना। वह गुर्रा रहा होगा अराउंड हाउसेस, घरों के चारों तरफ। एट द जंगल्स, ए जंगल के किनारे से, यानी वो जंगल के किनारे से घरों के चारों तरफ गुर्रा रहा होगा। बेरिंग हिज वाइट फेंस हिज क्लॉज, टेरोराइजिंग द विलेज, वह गांव वालों को अपने नुकीले दांत और पंजे को दिखा दिखा के क्या कर रहा होगा? डरा रहा होगा। यानी वो अपने दांत
और पंजे को दिखा के गाँव वालों को क्या कर रहा है, डरा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद क्या कह रहा है, बट ही देखिए अब क्या कर रहा है, अब तक तो ये बात हो गई कि वो बाहर होगा तो क्या करेगा, फिर बात हो रही है पिंजरे में क्या कर रहा होगा, फिर से पिंजरे में रहने की उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है बट ही इज लॉक्ड, बट लेकिन, किंतु परंतु कुछ भी कह सकते हो, बट लेकिन ही इज लॉक्ड, वह क्या है, बंद है, इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट मीन्स होता है पत्थर से बने मजबूत, सेल मीन्स होता है जैसे कमरा, एक कक्षा, या पत्थर से बने कक्ष में, यानी आप जेल कह सकते हो उसको। यानी वह क्या है, ही बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, अब वह जेल के अंदर क्या है, बंद है, अब वह जेल के अंदर बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, हिज स्ट्रेंथ, हिज मीन्स उसकी, स्ट्रेंथ मीन्स होता पावर, ताकत, शक्ति, कुछ भी कह सकते हो। हिज स्ट्रेंथ उसकी ताकत, बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे, हिज स्ट्रेंथ उसकी ताकत, बिहाइंड पीछे है, बार्स मीन्स होता है सलाखें, सलाखों के पीछे, उसकी सारी शक्ति क्या है, अब सलाखों के पीछे। यानी अब जेल के अंदर है तो क्या कर सकता है बेचारा, पिंजरे में क्या कर सकता है, पिंजरा उसके लिए जेल है। तो यानी उसके पास जितनी भी ताकत, जितनी भी क्षमता, सब क्या अब उन सलाखों के क्या है, पीछे है। तो वही कह रहा है कि हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी अब शक्ति क्या है, सलाखों के पीछे। फिर आगे कह रहा है स्टाल्किंग, स्टाल्किंग, फिर से ये वर्ड आ गया, स्टाल्किंग क्या होता है, शानदार चाल से चलना या फिर रौबदार चाल से चलना। यहाँ पे क्या है, स्टाल्किंग यानी शानदार चाल से चलना। स्टाल्किंग द लेंथ, वो शानदार चाल से चलता है, द लेंथ लंबाई में, ऑफ हिज अपने केज मीन्स पिंजरे के, वह अपने पिंजरे की लंबाई में शानदार चाल से चलता है। यानी पिंजरा कितना बड़ा होगा, जो भी होगा, जितना बड़ा उसके अंदर जितनी दूर चल सकता है उसमें वो क्या शान से चलता है। वही कह रहा है वह अपने पिंजरे की लंबाई में शान से चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग मीन्स होता है नज़रअंदाज करना, यानी देखते हुए भी ये दिखाना कि हम नहीं देख रहे हैं, यानी नज़रअंदाज करना इग्नोरिंग कहलाता है। विजिटर्स, विजिटर्स मीन्स होता है आगंतुक, जैसे कहीं कोई चीज़ है, फंक्शन या कुछ है, या फिर उसे देखने के लिए जो लोग आते हैं, जैसे अभी चिड़ियाघर में देखने के लिए लोग जाते हैं कि नहीं जानवरों को देखेंगे ये, तो उनके लिए वो आगंतुक है, जो देखने जाते सब क्या है, आगंतुक है। तो आगंतुक हम कह सकते हैं विजिटर्स, यानी वह इग्नोरिंग नज़रअंदाज करते हुए, विजिटर्स मीन्स आगंतुकों को, वह आगंतुकों को नज़रअंदाज करते हुए अपने पिंजरे की लंबाई में शान से चलता है। तो चलिए एक बार फिर से इसको लर्न कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन ही इज लॉक्ड, वह लॉक है, वह बंद है, इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल यानी पत्थर से बने मजबूत कमरे में, या फिर आप जेल कह सकते हो। वह अब जेल के अंदर या फिर पिंजरे के अंदर बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी सारी ताकत, हिज स्ट्रेंथ उसकी पावर, बिहाइंड बार्स सलाखों के पीछे, यानी उसकी जितनी भी ताकत, पावर, सब कुछ है वो सब क्या सलाखों के पीछे है। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टाल्किंग और शान से चलता है, द लेंथ ऑफ हिज केज अपने पिंजरे की लंबाई में वह शान से चलता है। इग्नोरिंग विजिटर आगंतुकों को नज़रअंदाज करते हुए, यानी वो आगंतुकों को नज़रअंदाज करते हुए अपने पिंजरे की लंबाई में शान से चलता है। ठीक, तो चलिए लास्ट, इसके बाद लास्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। बच्चों अगर कोई दिक्कत है ना तो कमेंट करना, मैं और भी आसान से आसान बनाने का प्रयास करूँगा इसको। ठीक है, तो देखते हैं। चले यहाँ पे देखिएगा, अगला क्या है, ही हेयर्स, ये लास्ट है आपका। ही हेयर्स, ही मीन्स वह, हेयर्स मीन्स सुना, यानी वह सुनता है क्या, द लास्ट, लास्ट मीन्स अंतिम, वॉइस, वॉइस मीन्स क्या होता है, आवाज़। ही हियर, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज़ को, एट नाइट, रात्रि की, वह रात्रि के अंतिम आवाज़ को सुनता। और आवाज़ किसकी है, द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स में होता है गश्त पे गए हुए कार की। देखो पेट्रोलिंग मीन्स ये होता है, पेट्रोल मीन्स पेट्रोल वेट्रोल मत समझना जो गाड़ी में भरने वाला, वो पेट्रोलिंग का मतलब ये होता है, जैसे चिड़ियाघर में क्या होता है, बहुत सारे जानवर होते हैं, दिन भर देखने वाले आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि जैसे जो भी लोग देखने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, रात्रि के समय जब बंद करने वाले होते हैं चिड़ियाघर को, तो वहाँ पे एक बार वो सभी लोग गाड़ियों से जाके, जितने भी कर्मचारी वहाँ पे रहते हैं, निगरानी करते हैं, देखते हैं क्या कोई जानवर खुला तो नहीं रह गया या फिर कोई व्यक्ति तो नहीं छूट गया। तो गाड़ियों से, यानी पेट्रोल गाड़ी से कार रहता है उनका, पेट्रोलिंग अलग किस्म का, तो वहाँ से टहल टहल के देखते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं, उसके बाद बंद करके चले जाते हैं। तो उसी को कहते हैं पेट्रोलिंग, यानी गश्त पे निकलना, जांचने परखने के लिए कहीं पे जाना, उसे गश्त कहा जाता है। तो पेट्रोलिंग में गश्त पे निकले हुए कार। तो कह रहा है ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज को, एट नाइट, रात्रि के, द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त पे निकले हुए कार्स के।
गश्त पे निकले हुए कार के अंतिम आवाज को वह सुनता है। यानी रात्रि में गश्त पे निकले हुए कार के अंतिम आवाज को वह सुनता है। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। एंड और स्टेयर्स, स्टेयर्स में होता है घूरना या देखना। एंड और स्टेयर्स, वह क्या करता है? देखता है। विथ हिज, विथ मीन्स साथ में, हिज मीन्स अपने, ही स्टेयर्स, वह देखता है विथ हिज अपने ब्रिलियंट आइज। देखिए ब्रिलियंट मीन्स तेज भी होता है, ब्रिलियंट मीन्स चमकीला भी होता है। यहाँ पे आंख की बात हो रही है तो आंख चमकीला नहीं, आंख के लिए तेज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बट हिज ब्रिलियंट आइज, लेकिन हिज उसकी ब्रिलियंट तेज आइज मीन्स आंखें, लेकिन उसकी तेज आंखें क्या करती हैं? स्टार्स देखती हैं। एट द ब्रिलियंट स्टार, एट द ब्रिलियंट मीन्स चमकदार या चमकीले, स्टार्स मीन्स तारों को। उसकी आंखें, उसकी तेज आंखें क्या करती हैं? चमकदार तारों को देखती हैं। यानी कहने का मतलब अब रात्रि हो गया तो रात्रि में कुछ दिखेगा नहीं। अब पिंजरे में शेर बंद, बाघ बंद है, तो बंद है तो क्या कर सकता है बेचारा? बस एक ही रास्ता है, ऊपर आसमान की तरफ तारों को देखे, तारों को गिने, चाहे जो करे। तो ये बात कह रहा है कि वो अपनी तेज आंखों से चमकदार तारों को देखता है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा दे। ही हेयर्स, वह सुनता है। द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज को। एट नाइट, रात्रि के। द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त पे निकले हुए कार के। वह रात्रि के समय गश्त पे निकले हुए कार की अंतिम आवाज को सुनता है। एंड स्टेयर्स, और देखता है। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपने तेज आंखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार, चमकीले तारों को। वह अपने तेज आंखों से चमकीले तारों को देखता है, या फिर ये भी कह सकते हो अपनी तेज आंखों से, तेज निगाहों से, तेज नज़रों से चमकदार तारों को देखता है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए कहाँ पे दिक्कत रह गई है, मैं और आसान बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।